मंदिर माफिया पर कब्जा करने वालों की दुकानें तोड़ी जाएंगी, फॉरेस्ट में बनाने वाली इमारतें ढाई जाएंगी, जो कुछ इलीगल काम हुए हैं, जो कुछ भी इलीगल हुआ वो 13 बजे इस प्रकार से ध्वस्त किया गया था, सबसे पहले उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा, मेरा वादा है जनता से। और वर्तमान विधायक जो नारी के सम्मान की आवाज़ बुलंद कर रहा है, उसके खुद के घर में, उसके सरकारी बंगले में जो मंत्री महोदय में उनको अलॉट हुआ था, आप बताइए कि गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के घर में किसी प्रकार की कोई अन्याय नहीं हुई हो सकती, और उसके खुद के घर में सुरक्षा गार्डों के द्वारा, सुरक्षा गार्डों के कमरे में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो गया, पुलिस ने सिद्ध कर दिया, वो नारी से सम्मान की चर्चा कर रहे हैं। राम राम दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार है, थे देख रहे हो न्यूज़ दोरारी। तो आज आप पहुँचे हाँ उदयपुरवाटी तहसील में, और आप बात करेंगे सुखकरणजीत चौधरी है बना से कि आज जो रैली कर रहे हैं बिको के उद्देश्य है, और साथ ही साथ आप एक और बात करेंगे कि गुड़ागोड़ जी है बिना नीम का थाना में नहीं देके और अपने जुन्नों में ही रखो गए है, अना ने कितनी खुशी हुई है और कैसो महसूस हो रहे हो, और अण को जो संघर्ष हो और अना कुछ बात बोली ही वे भी आप बताऊँगा कि उसके बाद जनता ने की तो सपोर्ट करे और प्रशासन पर भी अणको की तो दबदबो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहली सुखकरण जी आप यह बात बताओ कि आज अपने जो रैली को उद्देश्य है। ये रैलियाँ दरअसल मेरे द्वारा आयोजित रैलियाँ नहीं हैं, ये गुढ़ागोड़ जी तहसील की जनता की रैली हैं। रघुनाथपुरा एक गिरदावरी सर्किल था जो उदयपुरवाटी तहसील में हुआ करता था। जनता जब नीमका थाना का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो ये समाचार पढ़ने को मिला कि उदयपुरवाटी संपूर्ण तहसील को नीमका थाना जिले में जोड़ा जाएगा। जनता को इस बात का जनता में आक्रोश था। उदयपुरवाटी की गिरदावरी सर्किल रघुनाथपुरा और गुढ़ागोड़ जी तहसील, ये 24 ग्राम पंचायतें जिनकी 5 पटवार मंडल हैं, 5 गिरदावरी सर्किल हैं, 24 पटवार मंडल हैं। ये लोग नीमका थाना जिले में नहीं जाना चाहते थे, झुंझुनू में रहना चाहते थे। जनता की आवाज़ को बुलंद करना हमारा काम है, जनता के लिए संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमने गुढ़ागोड़ जी तहसील में गिरदावरी सर्किल रघुनाथपुरा को शामिल करते हुए इसको झुंझुनू जिले में रखा जाए, इस बात का आंदोलन शुरू किया। और हमने उन लोगों की भी मदद करी जो नीमका थाना में जाना चाहते थे। उदयपुरवाटी नगर पालिका से लेके और 19 ग्राम पंचायतें जिनके नीमका थाना नज़दीक भी पड़ता था, वो नीमका थाना जिले में जाना चाहते थे। इसलिए हमने उनकी भी मदद की कि जो जाना चाहते हैं वो शौक से नीमका थाना में जाएं, और जो झुंझुनू में रहना चाहते हैं वो अधिकारपूर्वक यहाँ रहें। इस बात के लिए हमने संघर्ष भी किया, हमने आंदोलन भी किया, हमने सरकारों को भी समझाने की कोशिश की। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का ये बयान हमने पढ़ा था कि मैं जनता की सुविधा के लिए सारे काम कर रहा हूँ, मैं दुविधा नहीं पैदा करना चाहता। हम उनसे भी मिले, इस जिला बनाने वाली कमेटी के चेयरमैन माननीय रामलू भाई जी से भी मिले, और हमने उनको बताया कि उदयपुरवाटी की जनता को सुविधा इसी प्रकार है। उन्होंने हमारी बात को सुना, संघर्ष की जीत हुई, सरकार ने इस बात को माना, और अंततः हम लोग अपने मिशन में सफल हुए। उस सफलता के उपरांत क्षेत्र की जनता अपने आप में को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही है। इसलिए वो गांव-गांव ढाणी-ढाणी में मेरा भी और मेरी संघर्ष समिति का भी स्वागत करना चाहते हैं। अब वो लोग स्वागत कर रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं और हमको बता रहे हैं कि वर्तमान सरकार से संघर्ष करके हम इस सफलता को प्राप्त करके आए हैं। और इसमें मकसद हमारा ये है कि पूर्ववर्ती सरकार 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस प्रकार किसानों के साथ न्याय किया, उनके लोन माफ़ किए, उनके बिजली के बिल माफ़ किए, टोल माफ़ किए, भामाशाह योजना के माध्यम से जनता को बहुत राहत पहुंचाई। हम उनको बताना चाहते हैं कि आपको 5 साल किस प्रकार राम राज्य देखने को मिला, और वर्तमान सरकार और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने किस प्रकार क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया। टोल वापस चालू हो गए, लोन का पैसा माफ़ हुआ नहीं, किसानों के बिजली के बिल को माफ़ करने की बात थी, न बढ़ाने की बात थी, वो बार बार बढ़ गए। इंतहा लोगों पे वजन पड़ रहा है। स्वास्थ्य बीमा योजना बिल्कुल फेल हो रही है। लंपी में बीमार होने वाली गायों को गांव में 50-100 गायें मरी, आज कम से कम 40 की लिस्ट बनी, और मात्र विधायक, क्षेत्रीय विधायक जिनको चाहते थे वो 4-5 किसानों को उसका फ़ायदा मिला। इन चीज़ों के बारे में जनता को जगाना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं, और आने वाले चुनाव में किस प्रकार का निर्णय जनता को करना चाहिए, क्योंकि जनता हमें जब धन्यवाद देने के लिए बुला रही है और इस संघर्ष में अपना सहयोग देने का वादा निभा रही है कि आपने हमारे लिए संघर्ष किया,
तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो हम लोगों को जगाना भी चाहते हैं कि आप आगे चलकर भी अच्छे लोगों के साथ रहें, न्याय का साथ दें। ये मकसद हमारा है जिसके लिए हम गांव-गांव में जाकर इस प्रकार का कि इन यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं। तो एक चुनावी समय है, वो नज़दीक आ रहा है, तो बिना चुनावी चर्चा के किसी भी पहलू को ख़त्म करना उचित नहीं होगा। तो लेकिन जो उदयपुर वाटी की जो विधानसभा सीट है वो आज पूरे राजस्थान में हॉट सीट बन चुकी है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? उदयपुर वाटी हॉट सीट अभी नहीं बनी है, पहले से ही है। क्योंकि यहाँ एक विधायक जो आज की तारीख में हैं, ये इससे पहले खुद एक बार, इससे पहले उनके भाई 15 साल में मात्र एक बार बीच में हमारी भारतीय जनता पार्टी जीती, मैं उस टाइम प्रत्याशी था, सफल हुआ। और उसके बाद लोगों ने देखा कि वाकई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे प्रत्याशी ने बहुत अच्छे काम किए। आज पूरे उदयपुर वाटी में चर्चा है कि 70 साल में जितने विकास के काम नहीं हुए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, माननीय वसुंधरा जी की सरकार में जब मैं विधायक था तो हुए। उन लोगों को दोहराना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, और लोग समझ रहे हैं इस बात को, लोग इस बात को आत्मसात कर रहे हैं कि वाकई हमसे गलती हुई है। तो चुनावों के दौर में इस हॉट सीट में हमें भी अपने आप को बताना जरूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार राष्ट्र का सम्मान कर रहे हैं, कैसे पूरे देश का विकास हो रहा है, कैसे राजस्थान भी विकास में पिछड़ रहा है, हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। पेट्रोल डीजल की सारी कीमतें राजस्थान में सबसे ऊपर हैं, भ्रष्टाचार में, बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 है। तो हमारा जिम्मा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, हमारी ड्यूटी है कि हम जनता में जाकर बताएं कि 5 साल में आपने जो निर्णय किया, आपका जो फैसला था वो गलत था, आपको इसको फैसले को बदलना चाहिए। यही तो हमारा आगाज है और हम यही बातें चुनाव से पहले जनता को समझाना चाहते हैं। किसी प्रकार की कोई लालडायरी नहीं है। लालडायरी वाकई जनता के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा किए गए कुछ भ्रष्ट कारनामों की वजह से ये एक चर्चा थी कि सरकार ने राज्यसभा में सरकार को बचाने के लिए होटलों में जब विधायक गए तब फिर खरीद फरोख्त हुई, उनका पैसा दिया, बसपा के विधायक सारे के सारे बिके, उनको पैसा दिया। ये सारे लेखा जोखा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी डायरी में है। पर वर्तमान विधायक जो एक लाल कवर की डायरी लहरा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। आप बताएं, आज 1 महीना हो गया, विधानसभा चली गई, रैलियां निकल गई, ऊंट गाड़ियों की यात्रा हो गई, उसके बाद भी लाल डायरी का एक पन्ना देखने को नहीं मिला। 3 पन्ने मिले, उनमें भी टाइम फीस कुछ नहीं। एक कोल कल्पित बातें तो मात्र विधायक, क्षेत्रीय विधायक कर रहा है। बाकी सच्ची बात तो है कि लाल डायरी कुछ है नहीं। उदयपुर वाटी में एक काली डायरी है जिसको मैं जनता का सेवक लिख रहा हूँ और चुनाव से पहले आगाज भी करूँगा और जनता के घर घर में बंटवाऊंगा भी कि 5 साल में उदयपुर वाटी की जनता के साथ कितना अन्याय हुआ है। काहे की महिलाओं की सुरक्षा की आप चर्चा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान, मैं जननी की सुरक्षा कर रहा हूँ, मैं माताओं की सुरक्षा कर रहा हूँ, मैं नारी का सम्मान कर रहा हूँ। तो एक बात सुनिए, वर्तमान विधायक जो नारी के सम्मान की आवाज़ बुलंद कर रहा है, उसके खुद के घर में, उसके सरकारी बंगले में जो मंत्री महोदय हुए उनको अलॉट हुआ था, आप बताइए कि गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के घर में किसी प्रकार की कोई अन्याय नहीं हो सकती। और उसके खुद के घर में सुरक्षा गार्डों के द्वारा, सुरक्षा गार्डों के कमरे में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो गया, पुलिस ने सिद्ध कर दिया। वो नारी से सम्मान की चर्चा कर रहे हैं। मनसा माता के मंदिर में एक महिला की अस्मिता तार हो गई, वो गर्भवती हो गई, नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। एक समाज विशेष के लोगों के लिए वो कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिला, दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया तो तुम्हारी बहन बेटियों को उठा ले जाऊंगा। ये नारी सम्मान हो रहा है। कौन से नारी सम्मान की आप चर्चा कर रहे हैं? कोई नारी सम्मान नहीं है। जितना असम्मान नारी का उदयपुर वाटी में इस विधायक के रहते हुआ है, जितने बलात्कार के केस यहाँ हुए हैं, वो तो राजस्थान की चर्चा कर रहा है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान में भी उदयपुर वाटी नंबर 1 पर है। रोजाना लड़कियाँ भाग रही हैं, इनकी पुलिस मौन है, ये विधायक कुछ बोलते नहीं। और इस प्रकार की चर्चा करने वाले को शर्म नहीं आती कि वो नारी सम्मान की बात कर रहा है? कोई नारी का सम्मान नहीं है। नारी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय वसुंधरा जी की सरकार में जब मैं विधायक था तो हुआ। एक भी दिन इस प्रकार का घोर घृणित कृत्य हुआ नहीं। नारी सम्मान हमने किया और हम करेंगे, और जनता से वादा करते हैं आगे नारी का सम्मान ही नहीं होगा, पूरी जनता का सम्मान होगा। वर्तमान सरकार में, वर्तमान विधायक के रहते हुए क्षेत्र में कोई नारी का सम्मान नहीं हो रहा। लगातार नारियों के साथ नारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बलात्कार के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियां भगाई जा रही हैं। और वो कहते हैं कि साहब यहाँ तो मर्दों का प्रदेश है, कोई ये कहता है तो जाति विशेष का मामला है। वो धारीवाल जी कह रहे हैं कि वो गलत बोल गए, नारी मर्दों का प्रदेश है, वो तो गलत बोले। ये कौन सा अच्छा बोल रहे हैं कि किसी की बहन बेटी उठाने की धमकियां देते हैं? ये कहते हैं कि किसी जाति विशेष के लोगों की लड़कियां भागती तो कोई बात नहीं है। ये सारा का सारा मन गढ़ंत काम जनता को बेवकूफ़ बनाने का है। मैं उदयपुर की जनता को आगाह करना चाहता हूँ, उनको जगाना चाहता हूँ। मेरी रैलियों का, मेरी मीटिंगों का कारण भी यही है कि मैं लोगों को सावचेत करना चाहता हूँ, दोबारा कोई गलती ना कर बैठे।
जनता क्या कह रही है। आप जाइए जनता के पास, हर गांव में आपको एक एक व्यक्ति कहने वाला मिलेगा। ये मेरे दुश्मन जो मेरे खिलाफ मेरे मित्र नहीं हैं, जो मेरे वोटर नहीं हैं, वो भी ये कहेंगे देखिए साहब शुभकर्ण चौधरी के खिलाफ हैं, लेकिन जो काम उसने किया, सड़कों का जो जाल बिछाया, जीएसएस का जो जाल बिछाया, विद्यालयों की जो कर्मोन्नति हुई, विद्यालयों का शैक्षणिक स्तर जो सुधरा। मेरे समय में निजी शालाओं में से बच्चे बंद हो गए थे, निजी शालाएं बंद हो रही थी, राजकीय स्कूलों के अंदर इतना नामांकन बढ़ा था, रात दिन मॉनिटरिंग करते थे। एक एक स्कूल में जहाँ 50 बच्चे नहीं थे वहाँ 350 की स्ट्रेंथ हो गई थी। आज तो मात्र गुंडागर्दी हो रही है, या तो नदियों को क्या छीना छलनी किया जा रहा है, अवैध वसूली की जा रही है, रॉयल्टी के नाम पे 300-300 रुपये ट्रैक्टर और 1100-1100 रुपये डंपरों से वसूली जा, गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है, पत्थर का आयरन ओर की तस्करी करी जा रही है, अवैध इलीगल माइनिंग फॉरेस्ट से निकाल के इस मंत्री के उनके गुर्गों के द्वारा बेचे जा रहे हैं, मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। उदयपुरवाड़ी का कोई विकास नहीं हो रहा। मैं उदयपुरवाड़ी की जनता को संदेश तो मैंने दे ही दिया आपके माध्यम से, पर मैं संदेश दूं इससे पहले उदयपुरवाड़ी की जनता का आह्वान करना चाहता हूं, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि 10 साल लगातार आपने अपने शादी में, समारोह में, दसोटन में, स्वामणी में लाकर मुझे बहुत खिलाया पिलाया है, बहुत आपने मेरा मान सम्मान किया है। मैं उदयपुरवाड़ी की संपूर्ण जनता को हाथ के माध्यम से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि आने वाली 29 अगस्त मंगलवार को प्रातः 10 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक उबली का बालाजी धाम पर एक स्वामणी का आयोजन किया गया है। मैं कार्ड इसलिए नहीं छपवा सकता कि एक भी मेरा कार्यकर्ता के पास अगर पहुंचने से रह गया तो नाराज़ हो जाएंगे कि आपने हमको कार्ड नहीं दिया। इसलिए आपके दोनों के चैनल के माध्यम से मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब के सब परिवार पधार कर मेरा मान और सम्मान बढ़ाएं, उबली के बालाजी पर होने वाले प्रसाद को ग्रहण करें और हमें धन्यवाद दें। इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो 29 अगस्त मंगलवार को प्रातः 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में प्रसाद ग्रहण करने के लिए पधारें। मंदिर माफी पर कब्जा करने वालों की दुकानें तोड़ी जाएंगी, फॉरेस्ट में बनाने वाली इमारतें ढहाई जाएंगी, जो कुछ इलीगल काम हुए हैं, जो कुछ भी इलीगल हुआ वो 13 में जिस प्रकार से ध्वस्त किया गया था, सबसे पहले उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा। मेरा वादा है जनता से। और दूसरा वादा मेरा यह है कि मैंने एक बहुत बड़ा सपना उदयपुरवाड़ी के लिए देखा था कि घर घर में पीने का पानी नल के माध्यम से जल आए और सिंचाई का पानी भी मिले। मेरा सपना 5 साल में अधूरा रह गया। वर्तमान सरकार और उनके विधायक ने भी यह वादा किया था कि हम करेंगे, 5 साल में फेल हो गए, नहीं कर पाए। मैं पुनः एक बार जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं 2 साल के अंदर घर घर में कुंभा लिफ्ट का पानी पहुंचाऊंगा। ये मेरा जिम्मा है, मेरी सरकार का जिम्मा होगा। और हम सिंचाई का पानी भी यमुना नहर का लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और लाकर छोड़ेंगे, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।